हाय एरीज, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोट। हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। अगर आप कांटेक्ट में हो या फिर आप हो नो कांटेक्ट सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पे दो रीडिंग्स मैं करने वाली हूँ। एक है कांटेक्ट वालों के लिए, यानी कि बातचीत हो पा रही है पर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि वो पर्सन आपके साथ लॉयल है या नहीं है, और फ्यूचर को लेकर के उसके क्या प्लान्स हो सकते हैं, क्या वो आपके साथ शादी के बारे में सोचता है या नहीं सोचता, क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता चलेंगी। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो, ये जानना चाहते हो उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, वो वापस आना चाहता है या नहीं, उसके माइंड में चल क्या रहा है, क्या वो मूव ऑन तो नहीं कर चुका, और आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए या फिर आपको यहाँ से हट जाना चाहिए, विद एंजल्स गाइडेंस आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। बाकी अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये रीडिंग होने वाली है हमारे पास 10 मार्च से लेकर के 16 मार्च के लिए, ठीक है। इसमें हम आपकी, आपके पार्टनर की और एंजल्स की गाइडेंस के साथ डिटेल में चीज़ें चेक करने वाले हैं। तो पहली रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कि कांटेक्ट में है, बातचीत हो पा रही है पर बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं और वो जानना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जीज बताऊंगी, फिर आप जिनके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, कांटेक्ट में हो, जानना चाहते हो फ्यूचर, उनकी थिंकिंग, उनका माइंडसेट, उनकी एनर्जीज आपको बताऊंगी। ओके, योर साइड यहाँ पे फुल का कार्ड है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर मून की एनर्जी है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ना लव लाइफ में आपके घर वालों का, आपके दोस्तों का या किसी ऐसे पर्सन का इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से आपका ये रिश्ता खराब हो रहा है, ठीक है। आप इस रिश्ते में चलना चाहते हो पर आपके माइंड को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया गया है। अब ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है कि वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। वैसे तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके अपने लोग ही नहीं चाहते कि आप उस पर्सन के साथ में चलो। आपके फैमिली में कोई ना कोई तो ऐसा है जो आपको गलत सलाह दे रहा है, गलत मशवरा दे रहा है। और पता है, आपका जो दिल कह रहा है ना कि वो सही है, वो बात बिल्कुल सही है। आप वैसे खुद से भी इस पर्सन को फिलहाल कोई बात क्लियर करने के माइंड में नहीं हो ना, तो आप उसको ये चीज़ क्लियर करना चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। ये भी नहीं क्लियर करना चाहते कि मैं नहीं चलना चाहता। फ्यूचर को लेकर के आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये सारी बातें फिलहाल आप अपने तक रख रहे हो। आप उस पर्सन को थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर रहे हो पर अपने इस रिलेशन को बचाना भी चाहते हो। आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप अपने रिश्ते के लिए फ़ाइट करना चाहते हो, इसको बचाना चाहते हो, पर बहुत सारी चीज़ें ना आपके माइंड में कन्फ्यूजन को क्रिएट कर रही हैं, फ़ियर्स को क्रिएट कर रही हैं, आपको इनसिक्योरिटीज़ हैं। आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि पता नहीं ये साथ में रहेगा, नहीं रहेगा, मुझे इसके साथ चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, डर भी लग रहा है, किसी किस्म का खौफ ही आपके अंदर है। आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले भी बहुत सारे नज़र आ रहे हैं आपके आस-पास। आप ना इस वक़्त बैड पीपल की कंपनी में हो। आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं या फिर आपको मिसगाइड करने वाले बहुत हैं, जो आपको अच्छी सलाह और अच्छा मशवरा दे ही नहीं रहे, चाहे आप इस बात को मानो या फिर आप ना मानो। पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस रिश्ते के लिए कितनी एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं जिनके साथ आपका रिलेशन है, कंटिन्यू रिलेशनशिप। ओके, योर पार्टनर साइड क्वीन ऑफ wands, थ्री ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है एट ऑफ कप्स। देखो, ये पर्सन का जो माइंड है ना इस वक्त का, ये पर्सन आपसे जो चीज़ें चाह रहा था ना, जिस तरह से उसकी उम्मीदें थी, जिस तरह से उसका माइंड था कि आप इसका साथ दोगे, आप इसके साथ में चलोगे, आप इसकी रिस्पेक्ट करोगे, आप इसके पास आओगे, इससे मिलोगे, इससे बातचीत क्लियर करोगे, वो सब कुछ हो नहीं रहा। और कहीं न कहीं इसको ये भी लगता है कि आप या तो अपनी फैमिली के साथ में खुश हो, आप अपनी फैमिली की रज़ामंदी से चलना चाहते हो लाइफ़ में, या फिर आप किसी और को लाइफ़ में ऐड करना चाहते हो। इस पर्सन को ये लग रहा है कि आपकी तरफ से वो केयर, वो प्यार, वो सपोर्ट मिल ही नहीं रहा जिसका ये हकदार था, जो ये डिज़र्व करता था। इसको अलग ऐसा लगता है कि आप कहीं और खुश हो, ठीक है? आप कहीं और ही मुतमईन हो, चाहे आपकी फैमिली है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है।
उसके दिल में बहुत ज़्यादा इस बात का दुःख है कि आप इसके साथ अच्छे से नहीं चल रहे हो। और पता है इसका माइंड क्या बना हुआ है? इसका माइंड बना हुआ है कि अगर ये पर्सन मेरे साथ अच्छे से नहीं चलता तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये इमोशनल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है और इसके दिल में दुःख भी है कि जो इसने एफ़र्ट्स की थी या जैसा ये रिज़ल्ट चाहता था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। जो इसकी आपसे उम्मीदें थी ना, वो उम्मीदों के ऊपर समझ लो कि पानी फिर रहा है। वो सारी चीज़ें हो ही नहीं रही जो इसने फ्यूचर को लेकर के प्लान्स बनाए थे, जो ये आपसे एक्सपेक्ट करता था ना, वैसा कुछ भी आप नहीं कर रहे हो। ये पर्सन कहीं न कहीं अपने आप में अब स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है और ये अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस भी करना चाह रहा है, करियर साइड पे उसका माइंड बन रहा है, चीज़ों को लेकर के चलना चाहता है। अब उसको ऐसा लगता है कि कोई भी इसके साथ में नहीं चल सकता क्योंकि ये जहाँ भी एफ़र्ट करता है, हमेशा इसके साथ इसी तरह से होता है। तो काफ़ी डाउन एनर्जी उसकी तरफ से नज़र आ रही है मुझे। हो सकता है कभी सामने आए तो ये गुस्सा करे, वैसे ये इमोशनल बहुत ज़्यादा टूट चुका है। सो ये वो चीज़ें आपको बताएगा ही कि नहीं कि ये कितना ज़्यादा दुखी है, बल्कि ये गुस्से वाली साइड आपको दिखाता रहेगा जबकि आपको समझ में नहीं आएगी कि असल बात है क्या। सो हम देखते हैं कि आपके इस रिश्ते को लेकर के आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, एंजल्स की गाइडेंस यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, टन ऑफ वांड्स है। देखो, अगर आप लोगों में अभी अच्छे से चीज़ें नहीं चल पा रही ना, जो कि नज़र भी आ रहा है, कहीं न कहीं आप लोगों का फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन है आप लोगों के ऊपर, या तो आपके ऊपर है या फिर आपके पर्सन के ऊपर है, ठीक है? सो अपनी फैमिलीज़ को भी लेकर के चल रहे हो, फैमिली की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, करियर साइड से बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर के ऊपर सवार हैं। आप इस रिश्ते को निभाना चाहते हो, एंड तक लेकर के जाना चाहते हो और यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस भी यही है कि एफर्ट करते रहो। अब यहाँ पर आकर के हार मत मानना, आप अपने गोल्स के बहुत पास हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में आपको मिलेगा और प्यार आपकी ज़िंदगी में आएगा ही आएगा। चाहे जितना मर्ज़ी इस वक़्त आप लोगों की चीज़ें जो है ना डिस्टर्ब है, पर आगे चल कर के बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। और ये जो रिश्ता है ना, ये आपको दिखेगा कि कितना ज़्यादा इन फ्यूचर खूबसूरत हो जाएगा। बस आपको थोड़ा-सा ये ट्राई करना है कि यहाँ पर आके गिव अप नहीं करना और किसी के भी प्रेशर में आकर के अपनी लाइफ़ को डिस्टर्ब मत करो। अपने ऊपर वो बर्डन्स को मत डालो जो आपके अंदर हिम्मत नहीं है लेकर के चलने की। अगर आप इसके बिना नहीं रह सकते हो ना, तो आप अपनी फैमिली को क्लियर करो बातें कि हाँ, मैंने चलना है तो उसी के साथ में चलना है। अगर आप लोगों ने मेरी उसके साथ शादी ना करवाई तो मैंने कहीं और शादी करनी ही नहीं है। इसी तरह से आपकी फैमिली मान सकती है, चीज़ें अच्छे तरीके से चल सकती हैं। जो आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि इसको छोड़ दो, तो वो यकीन मानो गलत गाइडेंस दे रहा है। ये इंसान आपके लिए परफेक्ट है, बहुत अच्छा है और ये आपके साथ सच्चे दिल से ही चलेगा, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी। अब हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, यानी कि जिनकी बातचीत नहीं हो पा रही पर वो जानना चाहते थे कि क्या सिचुएशन है, आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, आखिर उनके माइंड में चल क्या रहा है, उनकी थिंकिंग, उनका माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या हैं, क्या वो पर्सन किसी और के साथ तो नहीं चल पड़ा जो उसकी एनर्जीज ऐसी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जीज के साथ में। ओके, एक कार्ड आया है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। ओके, एक और है यहाँ पे, चैरियट। ओके, स्ट्रेंथ। 3 कार्ड्स आ चुके हैं, क्वीन ऑफ कप्स है, चैरियट है और यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो देखो, आपके दिल में इस वक़्त भी इस पर्सन के लिए प्यार है, पर कहीं न कहीं आप वो चीज़ें जो है ना हाइड कर रहे हो और आपको ऐसा भी लगता है कि इस रिश्ते में अब चलना जैसे कोई बहुत बड़ा रिस्क है। पर कहीं न कहीं आप इस रिस्क को लेना चाहते हो, आप एफ़र्ट्स को करना चाहते हो, पर अब तक कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर हो चुकी हैं। आपके माइंड ने बहुत कुछ समझ लिया है। सच क्या है, झूठ क्या है, चलना था, नहीं चलना था, ये रिलेशन किस साइड को जा रहा है, काफ़ी कुछ पता चला है। हो सकता है कि आपके दिल में इसको लेकर के किसी बात का गुस्सा भी हो। आप इस पे किसी किस्म का गुस्सा निकालना चाहते हो, किसी तरह का बदला लेना चाहते हो, पर आप इससे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हो। चाहे आप इसके अगेंस्ट भी जाने की कोशिश करो ना, पर आप इसके अगेंस्ट नहीं जा पाओगे क्योंकि आप इमोशनली इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो और आप इस पर्सन के लिए लाइफ का ना हर तरह का रिस्क ले सकते हो। इतनी आपके अंदर एबिलिटीज़ या स्ट्रेंथ तो मौजूद है और इस वक़्त में मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आपको ये भी लगे ना कि ये खुद से मैसेज करना कोई रिस्क है, पर फिर भी आप इस रिस्क को लेना चाहते हो। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है। सो देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ ये लग रही है कि आप अपने मॉम की बात को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हो।
अच्छा, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, थोड़ा-सा उसको इग्नोर कीजिएगा। दुनिया जहान का यकीन करें शोर तब भी होता है जब वीडियो शूट करनी हो। अच्छा, आपके पर्सन की एनर्जी जजमेंट का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो, आपकी तरफ से जहाँ क्वीन ऑफ कप्स है, इसकी तरफ से क्वीन ऑफ पेंटिकल है। अगर आप सोचते हो कि इसकी मॉम नहीं मान रही या इसकी कोई बहन है तो उसकी तरफ से चीज़ें आपकी लव लाइफ में डिस्टर्ब हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, उसको एक चीज़ ये लगती है आपके पर्सन को, चाहे वो मेल है या फीमेल, के उसने जितना आपको बर्दाश्त किया ना, इतना आपको कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो ये पर्सन आगे भी आपको बर्दाश्त करना चाहता है क्योंकि इसकी फीलिंग्स आपके साथ अटैच हैं। ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करता है पर ये शो नहीं करवा रहा। ये एक शाय पर्सन है, ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है या फिर ये बता ही नहीं पाता जो इसको बात रखनी होती है। दिल में प्यार है पर वैसे गुस्सा करता रहेगा, बर्दाश्त करता रहेगा पर बोलेगा नहीं मुझे ये बात बुरी लगी है या ये बात अच्छी लगी है। ये काफ़ी मैच्योर है इन करियर साइड, ये हमेशा अपने लोगों को भी सपोर्ट करता है और आपको भी सपोर्ट करना चाहता था। इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता है और कहीं न कहीं ये दुआ कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए। पर इस वक़्त ना इसने सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। इसने यूनिवर्स पे छोड़ दिया और इसको ये है कि अगर आप इसकी किस्मत में हो तो आप अपने आप ही वापस आ जाओगे। ये आपको मैसेज कॉल करना करना चाहता है पर इसकी वो हिम्मत नहीं हो पा रही कि ये हिम्मत करके ना आपको कॉल मैसेज करे। ऐसा नहीं है कि ये एटीट्यूड में है। ये बस कुछ बातें हैं जो इसने दिल में रखी हैं, ये वो बता भी नहीं पा रहा कि आपकी फ़लाँ बात या उस टाइम में आपने ऐसा करा वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। और प्यार है तो इसकी हिम्मत नहीं हो रही कि आपको शो करवा पाए, पर ये आपसे बातचीत करना चाहता है और ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इस रिश्ते को एक मौका भी देना चाहता है। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपको एंजल्स आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, स्टार और यहाँ पे है एट ऑफ सोर्स। देखो, आपको लगता है कि आप फंस चुके हो पर आप फंसे नहीं हो और इस रिश्ते का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा, आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा। ये 1 वीक की एनर्जी में भी दिख रहा है और इससे अगर ज़्यादा टाइम लगा तो भी आप लोग आपस में दोबारा से इकट्ठे हो जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्यार आप लोगों के बीच में मौजूद होगा। आपकी ये विश है ना, वो पर्सन वापस आ जाए आपके पास, तो आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। बस मैनिफेस्ट करते रहो, अच्छा सोचो, दुआ करते रहो, आपके हक में सब कुछ बेहतर हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। तो ये थी आपके लिए वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड चैनल टैरो व्लॉग सावन के नेम से है, उसको भी सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। वहाँ भी आप डेली बेसिस पे करंट एनर्जीज चेक कर सकते हो और अपने बारे में कुछ पूछना है तो जो है ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।